आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी बोलना है तो रट लो। इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, वादा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिससे आप लोगों को रूबरू होते होते मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहूँगा कि जब कभी भी आप लोग किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं, ट्रांसलेट कैसे करना है, वाक्य आ जाए तो उसको ट्रांसलेट कैसे करना है। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारियाँ देता हूँ। तो आइए हम बात करेंगे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना सीखें। हाँ दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना सीखें। जैसे विल, गा, गे, गी, आई, ही, सी, इट, नेम के साथ यू, वी, दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे विल मीन्स होता है गा, गे, गी, ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपको एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के लिए विल का प्रयोग किया जाएगा। तो विल का प्रयोग करने के लिए आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं आनी चाहिए। विल का प्रयोग आप एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के लिए करेंगे। तो आइए दोस्तों हम बात करेंगे। जैसे ही विल स्टडी, वह पढ़ाई करेगा। ही विल कम, वह आएगा। सी विल गो, वह जाएगी। आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा। आई विल स्पीक, मैं बोलूंगा। आई विल गो टू हड़िया, मैं हड़िया जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा। आई विल टीच टू हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट फॉर परचेजिंग वेजिटेबल, मैं बाजार सब्जी खरीदने के लिए जाऊंगा। आई विल यूज मोबाइल, यू विल स्पीक, यू विल कम, यू विल ट्राई, यू विल टीच, यू विल गो, यू विल कम, यू विल ट्राई टू डू इट, यू विल कुक फूड, तुम खाना पकाओगे। जैसे इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से विल का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं। जैसे ही विल बी स्टडिंग, वह स्टडी कर रहा होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विल बी की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विल बी की। जैसे वह स्टडी कर रहा होगा, स्टडी मतलब अध्ययन कर रहा होगा या वह पढ़ रहा होगा। ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। ही विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रहा होगा। सी विल बी कमिंग, वह आ रही होगी। सी विल बी स्पीकिंग, वह पढ़ाई रही होगी। सी विल बी गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही होगी। सी विल बी गोइंग टू हड़िया, वह हड़िया जा रही होगी। सी विल बी आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछ रही होगी। सी विल बी टीचिंग, वह पढ़ा रही होगी। सी विल बी आस्किंग मैनर, वह मैनर के बारे में पूछ रही होगी। सी विल बी टीचिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ा रही होगी। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा। आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा। यू विल बी आस्किंग, आप पूछ रहे होगे। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप विल बी का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे। जैसे कौन, कैन मीन्स होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। कैन का प्रयोग हमेशा दोस्तों एबिलिटी यानी क्षमता या योग्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम के साथ हम हमेशा कैन का प्रयोग कर सकते हैं। कह लिया जाए एक वचन करता हो या बहुवचन करता, दोनों के लिए आप कैन का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया जो मॉडल वर्ब के अंतर्गत आते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम बात करेंगे एग्जाम्पल। जैसे वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, हम लोग यह कर सकते हैं। वी कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं। वी कैन कम, हम आ सकते हैं। वी कैन टीच, हम पढ़ा सकते हैं। वी कैन गो टू मार्केट, हम बाजार जा सकते हैं। वी कैन कॉल हिम, हम उसे बुला सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। वी कैन टीच हिम, हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। वी कैन गो टू मार्केट, हम बाजार जा सकते हैं। वी कैन आस्क क्वेश्चन, हम प्रश्न पूछ सकते हैं। वी कैन कम हियर, हम यहाँ आ सकते हैं। वी कैन राइट स्टोरी, हम कहानी लिख सकते हैं। इस तरीके के माध्यम से आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। हाँ, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। आप भी बोल सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। आई कैन ट्राई टू डू दिस, मैं इसे करने की कोशिश कर सकता हूँ। इस तरीके के माध्यम से आप एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं दोस्तों। वाज, था, थी। जैसे आई, ही, सी, इट, नेम के साथ आप लोगों ने देखा कि था, थी का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम के साथ किया जाएगा। वाज का प्रयोग, तो वाज का प्रयोग जैसे आई वाज ए बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी था। आई वाज देयर, मैं वहां था। आई वाज ऑन द रोड, मैं छत पर था। आई वाज ऑन द रोड, मैं सड़क पर था। ही वाज इन कार, वह कार में था। सी वाज इन किचन, वह रसोई घर में थी। सी वाज ऑन द रोड, वह सड़क पर थी। माई मदर वाज इन दिल्ली, मेरी माँ दिल्ली में थी। माई मदर वाज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना पका रही थी। सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। आई वाज कमिंग, मैं आ रहा था।
रोहन वाज स्पीकिंग इंग्लिश, रोहन अंग्रेजी बोल रहा था। सोहन वाज टीचिंग, सोहन पढ़ा रहा था। सोहन वाज लर्निंग इंग्लिश, सोहन अंग्रेजी सीख रहा था। सुधीर वाज टीचिंग, सुधीर पढ़ा रहा था। सुशील वाज अर्निंग मनी, सुशील पैसा कमा रहा था। रत्नेश वाज कॉलिंग हिम, रत्नेश उसे बुला रहा था। इट वाज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही थी। इट वाज हैवी रेनिंग टुडे, आज भारी वर्षा हो रहे थे। हाँ, इट वाज वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्म दिन था। इट वाज वेरी कूल डे, आज बहुत ठंडा दिन था। इट वाज प्लीसेंट एयर, इट वाज प्लीसेंट एयर, यह सुहावना हवा था। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग वाज का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था। आई वॉज यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चला रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, मैं प्लेग्राउंड मतलब खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज गोइंग विथ यू, मैं आपके साथ जा रहा था। आई वॉज स्पेंडिंग मनी देयर, मैं वहां पर एट देयर, मैं वहां पर पैसा खर्च कर रहा था। आई वॉज कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा था। शी वाज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी। शी वाज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही थी। इस तरीके के एग्जाम्पल के माध्यम से आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे वर्ब थे। जैसे यू वी दे के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। आइए हम बात करते हैं वर्ब का प्रयोग कहां पर कैसे किया जाएगा। जैसे वर्ब थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी वर देयर, हम वहां थे। वी वर ऑन द रोड, हम लोग सड़क पर थे। यू वर इन प्रयागराज, आप प्रयागराज में थे। हाँ, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे। दे वर आस्किंग क्वेश्चन, वे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। दे वर वॉकिंग हियर एंड देयर, वे लोग इधर उधर टहल रहे थे। दे वर आस्किंग क्वेश्चन, वे लोग प्रश्न पूछ रहे थे। दे वर स्पीकिंग, वे लोग बोल रहे थे। दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, वे लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। आशा है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस को पूर्ण रूप से समझ में आ रही हो, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आशा रखते हैं यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार बने हुए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गुरु क्लासेस डायरेक्टर अश्विनी सर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आप लोगों को हमारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो